लाहौर की देविब धुंध के मेले में, जिसके गलियों के सिंहासन पर हर बाज है सहम यादगार की चमक होती है, एक छोटे से कमरे की खिड़की से झिलमिलाता हुआ नीला रंग के सन पर परिंदों की परछाइयां दिखाई देती थी। इस कमरे का दरवाज़ा नचानी हुई सनियत की केलकाट और उसके अंदर बैठे हुए सोनेया के हल्की सुर्ख बेकरी स्याट के सनियत पर हर सुबह की पहली लेतों में एक हल्की मिलपेज पर बालद होकर इसकी आंखों की रोशनी मंद में खुल जाती। सेना, जिसका नाम अपने खानदानी रंज में हर वक्त साना जाता था, एक लमचपिक हाल की एक कायनक पर खड़ी थी। इसके चेहरे पर सनियत के सातरे हुए सिंहासन पर जायका कर इसकी मापनों की गहराइयों से बानी हुई उम्मीदों की झलक थी। कना तुमने रंज की किताब को पढ़ा? इसके वालिद की आवाज़ एक पुरानी किताब की हल्के की साड़ी की तरह कमरे के एक काना पर ताकुती हुई इसके दिल की धड़कन पर गहराई से चाभती। सेना ने अपने हाथों से सातरे हुए कागज पर एक लकीर डाली और उस पर वक्त के साथ चल की हिकमत ये हंसी के साथ सेना ने अपनी चिवट मिट्टी की चहलकदमी पर इस हिकमत को अपने दिल की गहराइयों में सनवाए। इसके साथ ही इसी दिन लाहौर की एक पुरानी बाकी बाजार के पहोलों के जियाके पर कमराना एक जवान, जो अपनी 20 साल की तन्हाई के सनी पर हर सुबह की पहली धूप को अपनी बेचैन दिल की परिंदे की तरह गयामा ले रहा था, अपने दोस्तों के साथ आज़ादगी के नए रास्ते की तलाश में था। कमरान की आंखों में एक गहरे सापहर का रंग था, जो हर बार उसके दिल के अंदर से टवकता हुआ इसके खानदानी बांध और उसकी अपनी कमरान ने एक पुराने अकनवदा के खत पर हाथ रखा था, जो इसकी जिंदगी में एक नई समत का इशारा बनने वाला था। इसके दिल में एक गहरा खौफ भी था कि इसकी आज़ादी की जुस्तजू खुद ही किसी कैद में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इसके जहन की हर सोच में सेना के बारे में सानी हुई कहानियों की झलक भी थी, एक ऐसा चेहरा जो अपने खानदान के जंजीर के नीचे भी खुद की हिम्मत के साथ एक नई पुरानी की तलाश में था। इस दिन की पहली मुलाकात, जब सेना अपने दफ्तर के बड़े शीशे की खिड़की से लाहौर की गलियों के सातरे हुए आयवा की तस्वीर देख रही थी, तो एक पुरानी सापर के तर्ज पर आपके पास कोई वक्त नहीं है कि आवाज़ इसके मोबाइल पर गूंजती। इसकी धड़कन दिल एक पुराने रंज की किताब के सफ़े पर झककर एक नई सतर की तलाश में थी। बहुत देर तक इसकी आंखें उसकी सनियत पर टिक करके एक सेना की नज़रें इस कच्ची खिड़की के स्क्रीन से बाहर निकले, जो लाहौर की देविब धुंध की हलसियाही पर साकिन थी। इसके सनियत के नीचे एक शीशे की धारी पर चिवटी छोटे बादलों की तरह बाज है सांप के नक्शे बने हुए थे, हर एक पता इसके दिल की धड़कन से जाड़ी हुए एक नई सतह बनाता। इस वक्त इसका मोबाइल बीप करके एक सरस आवाज में ऐलान कर रहा था, आपके पास कोई वक्त नहीं है। सेना ने एक गहरा सांस लिया, फिर पैगाम को खोला। इसमें एक अलिफाम का मजमून था, जिस पर उसके दोस्तों में से एक के नाम से एक मुख्तसर नामा लिखी हुई थी। कामारन, मेरा पिछला खत तुम्हारी याद में रह गया है, मगर अब वो नहीं जो अब तक पढ़ा गया। आज की रात की एक बाकी की दुकान पर मिले, मैं एक किताब लेकर उड़ेगी। सेना। अलिफामी के नीचे एक मुख्तसर फाइल मुंसलिक थी, अखनवदा PDF। सेना ने इस फाइल को खोला तो इसके अंदर एक पुरानी किरदरा खर्चल पासत खत बराए एक खानदान की कैद की तफसील मौजूद थी। इस खत की पहली लाइन ही इसके दिल की धड़कन से सातरे हुए अल्फाज की तरह चाबे गई। वक्त के साथ चलना, हर रंज की दयानत में खुद को गाम न करना। सेना की आंखों में एक नया हासुन अलिफा जल, मगर उसके सीने पर एक और चौचला सा दबाव भी था, जैसे कि किसी भी घड़ी की सातराई इसके दिल के साथ निपट रही हो। इस वक्त इसकी डेस्क के नीचे एक कागज का टुकड़ा टूट कर ढल गया, जिस पर एक पुराना पता लिखा हुआ था। मसकन वदा एक पुरानी बाकी दुकान की खिड़की के नीचे नावन हयात की किताब के साथ। सेना ने फौरन अपनी सीट से उठकर इस आनिकडेंट के लिए तैयार हो गई। इसे पता था कि कामारन, जो इसके साथ इसी बाकी बाजार की गलियों में छुपे हुए कैद की खोज में था, इसके साथ इस लम्हे की गवाह बनेगा।
सैना हल सरकारी सांस के साथ बाकी दुकान की तरफ रुख करके निकल पड़ी। लाहौर की गलियों की मिट्टीदार हुआ इसकी रंज की पुरानी किताबों की दुकान पर से या तैर कर इसके बालों पर आहिस्ता आहिस्ता राग रही थी। इसके कदमों की आवाज़ें हर एक सांप के साथ मिलकर एक नया रंज बनाती हुई सन्फ की तरह घायल मिल रही थी। दुकान की लकड़ी की दहन पर एक धूप कीले तो पड़ी हुई, जिस पर पुराने नसुकन वदा के लोगों की सनियत बाजी हुई थी। सैना ने दरवाजे को धकेल कर दाखिल होते ही एक झूले की तरह ठंडक महसूस की। इसके पीछे से एक गायरी हुई आवाज ने इसे बाला। आइए, ये छापा हुई कतबों की एक बेजा पर है, मगर दाकान के अंदर की दयानत अभी भी सासत है। सैना ने सर हिलाया तो इसके पीछे एक सिंहासन पर कामारन की सातरे हुए सांप पर हाथों की हल्क चिपक की आवाज महसूस हुई। वो एक कमरे के कोने पर खड़ा था, इसके हल्की सुर्ख कपड़े पर जिनमिला हुआ सनियत की रोशनी से गर रहा था। इसके चेहरे पर एक बेचैन हिस्सत और एक बेचैन शेखई की छाप थी। ताब भी इस किताब को ब्याग कर चाका है, सैना, कामारन ने इसे झटका देते हुए कहा। वक्त के साथ चलना और दिल के साथ गाम होना, ये सब तो हमारी खानदानी रंज की एक ही दयानत है। सैना ने इसकी बात का जवाब एक रंज की तरह दी। कनी तो तुम्हारे दिल का भी कोई खनवदा है, कामारन। कैद को तोड़कर सबसे पहले अपनी खुद की रंज को ब्याह करने की जरूरत है। कामारन ने एक पुराने कागज पर लिखी हुई सांप की सतह दिखाई। खनवदा, इसके अंदर दिल की तकलीफ, खानदानी मेलुक की दयानत और वो ख्वाहिश जो किसी भी रंज के दरमियान मिली। सैना ने इस सांप को पढ़ते हुए इसकी आंखों में एक हल्क सुर्खी की झलक देखी। इसके दिल की धड़कन के साथ एक पुरानी किताब की आउटलाइन भी गुम हो गई थी, जो उसके अंदर एक नई शिकन रंज की तस्वीर बनाए। कामारन ने एक दिन की शिक का सैमा खोलकर सैना के सामने रखा। इसकी आवाज में हल्के की झोंक की तरह एक पुरसुकून सांप की तरह झपकी हुई थी। मैं अपनी तन्हाई का आनंद देना। लाहौर की देविप धुंध की गलियों में बाकी दुकान की लकड़ी की दरवाजे पर झिलमिलाते धूप के कतरे जैसे सुएनोया के कदमों पर पड़े। इसने कामारन की तरफ देखा ही, मगर उसकी निगाही नहीं, इसके दिल की धड़कन ही सासत थी। कामारन भी इसके साथ खड़ा था। इसके हाथ में एक पुराना फाइल फोल्डर था, जिसके अंदर कमरे की मुक्त हुई मादुत की खुशबू के साथ कनवदा की सरहन कागज खुला हुआ था। यही है जो तुम्हें भी जाया गया था, सुएनोया। कामारन ने हल्क सुर्ख चादर के किनारे से एक सफ़हा अलिफाते आलिफ, इस पर हाथेन कलम से एक सुर्ख दाग बना हुआ था। यहाँ हर खानदान की रंज, हर उम्मीद की बाजुए, हर वादे की जंजीर लिखी है। सुएनोया ने इसका हाथ थामकर सफ़हे को करीब से देखा। इसकी आंखों में कलमे की हर सतर एक नई रोशनी की तरह बहक रही थी। यहाँ वक्त के साथ चलना की हिदायत है, मगर सतर के नीचे एक और लिखा है, कैद के साए पर कदम रखना, मगर आज़ाद दिल की हिम्मत से इसके पर्दे को हल्का करना। कामारन ने सर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर एक संगीन रुख था। ये सतर हमें नहीं सिर्फ आगे बढ़ने का हुक्म देती, बल्कि अंदर की खुम्ब दयानत, अंदर के खौफ को भी दिखाती है। तमेरी खानदान के रंजनश्री वो राग कर अपनी ज़बान को सालझने की कोशिश करता हुआ बेौलता, तमेरी वालिद की उम्मीदों की जंजीर। सुएनोया ने एक गहरा सैनस लिया और अपनी गहरी सोच में डूबी। मैं अपनी रंज को तोड़ने के लिए इस किताब के साथ एक नई रंज बनाऊंगी। इसकी आवाज़ में एक पुरानी सातरे हुई आयमत के साथ मीठी आवाज़ थी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें इस कनवदा के अंदर छुपे राज को खोजना होगा। हर सफ़े पर एक दयानत, हर लफ्ज़ पर एक जाल, और हर जाल के पीछे एक उम्मीद की रोशनी है। कामारन ने कमरे की पुरानी लकड़ी पर हाथ रखा और एक बहुत पुरानी, धूल से ढकी फाइल खोली। इसमें एक बैठा हुआ खत था, जिसकी सरहद पर कनवदा की सतरों के साथ एक पुराना महर लगाया हुआ था। ये महर मेरे वालिद की भी, तमेरी खानदान की भी है। ये महर इस वक्त लगाई गई जब रंज की पहली दयानत बनाई जाती थी। कामारन ने महर को उठाया। उसकी चमक हल्की सी सांप के अनरश की तरह थी, और सुएनोया ने इसके सातरे हुए हाथों से महर को झुकाया। ये महर इस रंज के अंदर एक दरवाज़ा खोल सकती है।
अगर हम उसे दुरुस्त तरीके से खोलें तो इससे कन्वदाय के अंदर की जाल से निकलकर अपनी असल खुशी पा सकते हैं। डाकान का अंदरूनी माहौल अब भी दयानदिला था, मगर एक पुरानी किताब का पुरनक्शा और किस्म के साथ गोलाई में किनल रहा था। सोएनोया ने इस किताब को खोला और उसके अंदर एक सतर नुमाया करके पढ़ने लगी। हर इंच के अंदर एक दिल की धड़कन होती है, मगर जब दिल की धड़कन पर बोझ लग जाए तो वो रंज ही तोड़ जाती है। ये सतर सोएनोया के दिल में एक गहरा झटका बन गई। अगर दिल पर बोझ लग जाए तो रंज तोड़ना पड़ेगा। वो खुद ही अपनी खुद की सोचों में खो गई, मगर कामारन की मौजूदगी इसके अंदर की खामोश बेदारी को छीन गई। ये तो इस बात की निशानदेही करता है कि हमें सिर्फ रंज ही नहीं बल्कि दिल के साथ भी चलना होगा। कामारन ने सोएनोया की तरफ देखा और उसके आंखों में एक हल्की सी रोशनी झलकी। तुम है जो दिल की धड़कन है, वो हमारी रंज के साथ मिलकर चल सकती है, लेकिन इसके लिए हमें एक कदम और भी उठाना होगा। सोएनोया ने कामारन के हाथ से एक और पुरानी फाइल जिस पर एक छोटे कागज पर लिखी हुई इबारत वाज़े थी। कन्वदा के अंदर एक खुफिया दरवाज़ा है। इसे खोलने के लिए एक दिल की धड़कन और एक वक्त का अंदाज़ा ज़रूरी है। ये सतर सोएनोया के दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी। वक्त के साथ चलना, दिल के साथ गाम होना। वो खुद ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेविलती, अगर इस खुफिया दरवाजे के पास कोई किलीद नहीं तो हम कैसे खोलेंगे? कामारन ने एक पुरानी लकड़ी की फगचर उठाई जो दाकान के कोने पर एक छोटे डब्बे की तरह रखा हुआ था। इसके अंदर एक सांप की तरह पायले हुए पुराने पत्तों का डब्बा था। ये पतुई शायद इस खुफिया दरवाजे की किलीद हूँ। इसने एक पतुआ खोला और पतुई के अंदर एक छोटा सा सुर्ख पेंसिल रखा हुआ था जो एक बहुत पुरानी स्याही से सासते हुए रह गया था। पेंसिल के सनी पर एक छोटा सा नक्श था जो सोएनोया ने फौरन पहचाना। ये वही निशानी है जो रकनवदा के सफ़े पर खींची गई थी। पेंसिल के सनी से एक हल्की सी लकीर बनाई गई और इस लकीर की सतह पर एक बारीक लाइन सोएनोया के हाथ से बानस गई। ये लाइन इसी वक्त के साथ मिलके हमें इस खुफिया दरवाजे तक ले जा सकती है। दाकान का दर्जा अभी तक दयानदिला था, मगर अब एक नई फिजा कायम हुई। सोएनोया और कामारन दोनों ने अपनी नज़रें एक दूसरे के अंदर की उम्मीद और डर के साथ मिलाई। उनके अंदर एक नई जीत की धड़कन थी जो अब तक के हर रंज की दयानत से परे एक नया रास्ता दिखा रही थी। सोएनोया ने आहिस्ता से अपनी हथेली पर हाथ रखा और एक पुरानी किताब के अंदर से एक छोटे कागज की चपटी निकाली। इस पर स्याही से एक सतर लिखी हुई थी। कन्वदा के अंदर हर दिल के साथ एक दरख्त भी होता है। इस दरख्त की जड़ों पर खड़ा होकर तुम अपनी असल खुशी को ढूंढ सकते हो। सोएनोया ने इस सतर को पढ़ते ही कामारन की तरफ एक हल्सरत पर पलक टिकी। ये दरख्त क्या है? उसने पुरसुकून ला। लाहौर की दोपहर की धूप बाकी दुकान के छत पर पुराने सियाह शीशा की खिड़कियों पर पड़कर एक नरम सा कोई परछाव बनाती थी। सोएनोया और कामारन इस पुरानी रोशनी के नीचे खड़े, हाथों में एक सुर्ख पेंसिल और क्याले हुए कागज के साथ हर लफ्ज को जैसे एक कदम के निशान के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। कामारन ने धूल से आलूदा लकड़ी का एक बिक्से खोला। इसके अंदर पायले हुए कागजों के एक सतुई में एक लंबी बारीक सातरी हुई लकीरें दिखाई देती थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कन्वदा के सफ़े पर कलम से बनाई गई थी। सोएनोया ने इस लकीरों की पैरवी करते हुए बाकी दुकान के पीछे की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम पर लकड़ी की मानिजन हुई माकमिल्लत दयानी आवाज़ उनकी इवनित को बढ़ा देती। यहाँ तो सब कुछ सन्ना जाता है, लेकिन दिल की धड़कन सानाई देती है, कामारन हिचकलाती हुए बोला। इसकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई आवाज़ ने सोएनोया की तवज्जो को और भी गहराई में अलिफा बेआर लिया। वो दोनों एक ऐसी दीवार के सामने खड़े थे जिस पर कोई खिड़की, कोई दराज नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी से ढका हुआ पेंट का कचुआ था। सोएनोया ने पेंसिल के सनी से एक हल्की सी शाल साक हुई और उसकी टिप से एक नुक्ता बनाते हुए पेंट के अंदर एक नवाजे जय रुकन पेंसिल की शक्ल बनाई। पहला झटका साक हुआ, फिर एक दैन दिला सा धमाका हुआ, जैसे ही पेंट के रंग की मिट्टी गिरती हुई इस नुक्ते पर टूट पड़े। लकड़ी की दीवार पर एक बारीक
दरवाजे सौरजनुमा सातरन खुल गई। ये तो एक दरवाज़ा ही तो है, सुएनोया की आवाज़ में हैरत और खुशी की नलाजाल थी। कामारन ने हाथ में मौजूद पेंसिल के सनी से बारी से इस सातरन पर दबाव डाला। हर कदम के साथ लकड़ी की खुनकी बढ़ती और एक दयावित के साथ साथ मिताली हल्की दयानत के अंदर से एक बानी हुई आवाज़ आई, पाइन पिन पाती हुई किसी पुराने दरवाजे की खनक। दस्तक नस्तक दरवाजे की खनक के साथ लकड़ी के फर्श पर एक पतला सुआनु हुई दयालाई हुई तख्ता खुल गया। इसके नीचे एक सापर गहरा खाना था जिसमें पुराने सनमेर के साथ एक मोटा चैनलोदार किताबी डिब्बा रखा हुआ था। सुएनोया की उंगलियों ने डब्बी के हथेली पर हल्की सी चाय लगाई और एक जानी पहचानी गूंज पैदा हुई। जैसे ही वो खोला गया, अंदर एक जेलन सुनताओ कागज और एक स्याही से सारा हुआ खत सामने आया। खत की पहली सतर हल्की सी सुर्खी में लिखाई हुई थी, पुराने रंज के संत में वो दिल है जो अब तक नहीं डाल सका। कामारन ने इस खत को अलिफाट अलिफ और उसकी जांच पड़ताल करते हुए एक और कायला हुआ सफ़ा देखा। इस पर एक नक्श ग्राफन थी जिसमें एक दरख्त की शाखें और जुड़े एक बानी हुई लकीरें के साथ जड़ हुई थी। हर शाख पर एक नुक्ता, हर नुक्ता पर एक लफ्ज़ था जिसमें आज़ादी, उम्मीद, ख्वाब जैसे अल्फाज वाज़े थे। सुएनोया ने इस नक्शे की तरफ देखा और एक हल्की सी सैसक लेकर बेविलती, ये दरख्त शायद हमारी असल जुड़े हों। अगर हम इसके जड़ों की समत में चली तो शायद असल खुशी मिले। कामारन ने सर हिलाया और उसके बाद एक पुरानी लकड़ी की पटरी पर चढ़ते हुए इस नक्शे की समत में एक ज़ियाशुदा कमरे की तरफ जा बोझता हुआ कदम रखा। कमरे की दीवार पर एक छोटा सी सौ पेंट की ठंडी परत थी जिसके नीचे एक और सातरन खिल रहा था जो एक नाजुक मगर वाज़े दरवाजे की तरह था। सुएनोया ने पेंसिल के साथ इस सातरे पर हल्की सी लकीर बनाई। जैसे ही इसने ये काम मुकम्मल किया, एक जिकुआ हुआ, ध्यान दिलासा हलचल हुआ। अंदर की मिटाई के साथ धूल से ढकी हुई एक हल्की सी जेलुक अलिफाबेर और दरवाजे की लकड़ी के अंदर से एक ठंडी हुआ निकली। ये हुआ तुम्हारी खुद की सांस जैसी है, कामारन ने अफसोस से कहा, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी छलकी। शायद इस हुआ के साथ साथ कोई पुराना राज भी बहा ले आए। फिर एक लंबी हल्की सी खनक के साथ दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खनका। लकड़ी की ठंडक एक बार फिर उनके पांव के नीचे से गर्म। सुएनोया और कामारन ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दिल की धड़कन को साकिन सारा की तरह संभालने की कोशिश की। दरवाजे के पीछे एक मजीद गहरा सियाह खाशक फिजा छाई हुई थी जिसमें एक पुराना गोलाई से मोड़ लिया हुआ रास्ता दिखाई देता था। इस रास्ते पर एक हल्की सी रोशनी की लहर झलमलाई, लेकिन जब ही वो इस पर कदम रखेंगे तो एक और संजीदा आवाज़ अलिफाबेर, कंस ने तुम्हें यहाँ लाया। ये आवाज़ एक पुरानी किताब के सफ़े की सरसों की तरह पुरानी मिट्टी की खुशबू के साथ थी। सुएनोया और कामारन एक साथ गिर गए, मगर उसके साथ साथ उनकी सांसें अब भी तेज थीं। कामारन ने अपने हाथ में पेंसिल की टिप से एक आखिरी लकीर बनाई और उसके साथ साथ दरवाजे के अंदर से एक पतला मगर वाज़े चमकदार किलीद निकल आई। किलीद को सुएनोया के हाथ में लेकर उसने इसकी तरफ देखा और बोली, ये किलीद शायद हमारे रंज की सबसे अहम दरवाजे की चाबी हो। किलीद के साथ दरवाजे की हल्की सी खनक एक बार फिर सानाई दी और जैसे ही वो खिलने ही वाली थी, एक गहरा धड़की वाली आवाज़ के साथ कमरे की छत से एक पतला कागज़ गिरे पर नरना शुरू हुआ। सुएनोया ने कागज़ उठाते हुए इस पर लिखे गए अल्फाज को पढ़ा, जिस दिल पर संगीन बोझ है वो ही इस रास्ते का पहला कदम उठाएगा। इसके साथ साथ सुएनोया ने कागज़ को एहतियात से मोड़ते हुए इसकी उंगलियों पर हल्क सुर्खी धारियां निकल गई। जिस दिल पर संगीन बोझ है वो ही इस रास्ते का पहला कदम उठाएगा की इबारत इनके दिल की धड़कन से हम आहन कर एक मुद्दत की साकुन पैदा कर गए। कामारन ने बायरी हुई लकड़ी की पटरी पर कदम रखा, हाथों में पेंसिल की इंचल साओ कीर्ते की तरह हल्का सुर्ख लकीर बनाते हुए दरवाजे के पास के हर लकड़ी के दायरे पर चिवट छूटी निशान लगाए।
जैसे ही उनका कलम सनई पर बना हुआ नक्श मुकम्मल हुआ, लकड़ी का सौ बायरा हिस्सा धड़कन के साथ आने लगी और एक बारीक दिलकश दर्ज खनकने की आवाज़ के साथ जादी हो गया। दरवाजे के पीछे की फिजा, जो इस वक्त तक दयानदिली और बेहोश लगती थी, एक नर्म रोशनी के झलमिले से धूप की तरह पुरानी धूल से छुट गई। दरिंद एक लंबा मिट्टी से सनेला हुआ कमरा नुमाया हुआ, जिसकी दीवारें लकड़ी के पुराने टुकड़ों से बने हुए, हर एक टुकड़े पर जायके हुए सातरे हुए हरफ, काफ और छूटियत के नक्शा के छापे से घटते हुए हर एक हरफ पुरानी रिंच की हल्क सुर्ख झलक रखता था। कामारन ने अपनी आंधी आवाज को संभाल कर बावले, ये सब कुछ सिर्फ एक कुतुब की दयालाई नहीं, सुएनवा। यहाँ हर लकड़ी, हर नक्श हमारी खानदानी तारीख के एक धड़कन है। सुएनवा ने अपने हाथ को हल्क सुर्ख चादर से लर्जाने वाली लकड़ी पर रखा और एक साउंड के साथ धूल के एक पलक को अलिफाटे आलिफ। इसके नीचे एक छोटा हल्का चमकदार डब्बा पड़ा था, जिसके अंदर एक पुरानी बानी हुई किताब का जल्दी सनबुन ठुका था। किताब की सतह पर स्याही के धब्बे, निला हुई खाशकियां और एक पुराना संग था जो धूल के साथ खोल जाता था। सुएनवा ने डब्बे को खोला और एक सफ़े पर एक बानी हुई नक्शा लाहौर की देविब धुंध की गलियों में, बाकी दुकान की लकड़ी की छत पर जिस पुरानी छड़ियों की हल्की सी रस रगड़ ने एक बार फिर कमरे की फिजा को झलमलाई। सुएनवा और कामारन अपने दिल की धड़कन के साथ इस खुफिया मुकफ्फल के सामने खड़े थे। दरवाजे की खनक अभी भी हल्क सरगोशी में गूंज रही थी, जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े की सिरस। दोनों के हाथों में पेंसिल के सनवी से बने हुए निशान अब तक के हर सुतूर पर एक नई रोशनी की किरण डाल रहे थे। सुएनवा ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियों पर कामारन के सनवी से बने हुए नाजुक लाइनें बानी हुई लकड़ी की सतह पर नच जाती थी। नल की धड़कन जब रिंच से मिल जाए तो ये रास्ता सादा हो जाता है, उसने कहा, मगर आवाज में एक हल मुसीबत की झलक भी सही। कामारन ने सर हिलाया, मगर इसके चेहरे पर एक बोझ सी गहरी तस्वीर उभरी। ये बोझ शायद इसी वक्त का है जब हम अपनी असल जड़ों से दूर हो जाएंगे। पाराने दरख्त की शाखों का नक्श अभी भी इस खुफिया कमरे की दीवार पर टंगा हुआ था। हर शाख पर एक नुक्ता, हर नुक्ते के नीचे एक लफ्ज, जैसे हर लफ्ज एक सांप के अंदर बाने हुए सांप के खानदानी राज की झलकी। सुएनवा ने बड़ी एहतियात से इन नुक्तों पर अपनी उंगली से एक हल्की सी रिंग बनाई। जैसे ही इसने खत पर लिखी हुई इबारत आज़ादी, उम्मीद, ख्वाब को सातरन के साथ जोड़ दिया। कामारन ने इस रिंग के साथ एक और सुर्ख धारे का कलम उठाया और लकड़ी के कोने पर एक नया निशान लगाया। ये निशान शायद इस खफ्ज दरवाजे का पहला कदम होगा, कामारन ने बोला। इसकी आवाज में एक पुरानी किताब की सरसों की तरह नम, मगर दिल की धड़कन के साथ सोजाग थी। सुएनवा ने इस निशान के नीचे एक छोटा सा सन्यत रखा, जिस पर अब तक की सबसे पुरानी तहरीर कनवदा की धूल से छुपे हुए अल्फाज झिलमिलाए। फिर एक झटका हुआ कि एक नर्म हलचल के साथ लकड़ी की एक और बांध पर खिड़की के आल गई। खिड़की के पीछे एक लंबा मिट्टी से संभुईरा नुमाया हुआ, जिसके दोनों तरफ पुरानी किताबों के स्टिकर लगे थे। हर स्टिकर पर एक पुराना नाम, एक चिवटा सा नक्शा। सुएनवा ने एक झुकाव के साथ इसरा पर कदम रखा और हर कदम के साथ कामारन की आवाज में एक हल्की से रिंच की साजाई झलमलती। ये सारा रास्ता शायद पुरानी रिंच से गुजर रहा है, मगर दिल की आवाज के साथ नहीं तो हम उसकी असल रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। फिर एक बारीक मगर वाज़े दरख्त की लकड़ी की टांग पर एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। इसके अंदर से एक सा चमकदार फिल्म जैसा धार निकल रहा था, जो कमरे के नीचे की मिट्टी से मिलकर एक नया नक्शा बनाता। सुएनवा ने इस फिल्म को हाथ में लिया और हल्क सुर्ख लकड़ी के टुकड़े पर एक चिवटा सा चराग जला। चराग की रोशनी में
फिल्म की सतह पर एक बानी हुई तस्वीर उभरी, एक नया किताब, इसके अंदर कनवदा के नए बाब के साथ हर सफ़े पर एक खुफिया निशान। ये तो शायद हमारा सबसे बड़ा राज है, कामारन ने कहा, मगर उसके अल्फाज के साथ एक नई फिजा भी झलकी। लेकिन इस राज के खोलने के लिए एक और चीज़ दरकार है, एक दिल की सच्चाई। सोएनोया ने फिर अपनी उंगली से इस तस्वीर पर एक नया सनई की लाइन बनाई, और इस लाइन के नीचे एक पुराना सातरन अलिफाबेरा। सातरन के अंदर एक चिवटा सा जुमला लिखा था, जिस दिल पर बोझ नहीं, वो रास्ता खुद ही चुन लेता है। सोएनोया ने इस सातरन को पढ़ते ही एक गहरा, सांप के साथ हल्का सा झटका महसूस किया। इस झटके के साथ ही लकड़ी की छत पर एक नई लकीर बनने लगी, एक पुट्ठी मगर वाज़ेह धार, जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े की सरहद पर खनकने वाली आवाज़। ये धार शायद एक किलीद है, कामारन ने कहा, पर उसका सरेंडर पर होना चाहिए। सोएनोया ने अपनी हथेली पर एक चिवटा सा गिलास रखा, जिसमें से एक चैन छीन कर निकला। गिलास के अंदर से एक रोशन लासफेद धार निकला, जो लकड़ी की ढक्कन पर टकराए। अब हल्क सुर्ख रोशनी में लकड़ी के पीछे एक और दरवाज़ा हल्क सरगोशी के साथ के आला। इस दरवाजे के पीछे की फिजा, लाइट की हल्की झलक के नीचे लकड़ी के दरवाजे के अंदर से निकलते हुए धूल के छटके ने दोनों की सांसें गहरी कर दी। सनोआ की उंगलियों पर जायले हुए सिया पेंसिल के निशानात आहिस्ता आहिस्ता मिटी, लेकिन इसके सामने खिले हुए कमरे की फिजा में एक नई रोशनी टुमटिमा अलिफाटे थी। कामारन का दिल भी इस पुरानी किताब की खिड़की की तरह केला हुआ था, जैसे हर कदम इसकी अंदरूनी आज़ादी के साथ जड़ा हुआ। कमरे के मरकज में एक सादा मगर पुराना म्यूजिक के साकुई पर एक सानासी शीशा रखा था। इसके सामने एक लकड़ी का स्टैंड था, जिस पर मुतअद्दिद फाइलें बिछाई हुई थी। फाइल के एक सिरे पर पुरानी स्याही से एक निशान लगाई हुई थी, कनवदा असल फहरिस्त। सनोआ ने हाथ से इसे उठाया, दिल की धड़कन तेज, मगर वो अपनी हंसी को रोक सकी। ये किसकी तारीख है? उसने पुरस्कून लहजे में पूछा, जब उसके हाथ से फाइल का एक सफ़हा खोला। पावले हुए कागज पर एक नक्श खत था, जिसमें बड़ी सरसाई से एक खानदान की जाबूहे के नाम, उनके मकासद और एक सतर के साथ एक पुरानी याद दहानी लिखी हुई थी। वक्त के साथ चलना, मगर दिल की आवाज़ सानिना। हर इंच के अंदर एक सच्चाई छपी है, जो सिर्फ आज़ाद दिल से ही खुल सकती। कामारन ने इसकी तरफ देखा, आंखों में एक गहरा साकवा पिंकियदा हुआ, लेकिन इसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट उभरी। ये तो मेरी वालिद के अल्फाज भी हो सकते हैं, शायद उनके वालिदैन के। उसने कहा, अगर ये रंज खानदानी है तो इसकी असल जुड़े हमारे लिए एक नक्शा होंगी। सनोआ ने फाइल के साथ एक पुराना पेन शुदा डबुआ भी उठाया। डबुई के अंदर एक सिया मोटी किताब थी, जिल्द पर सोने की दयागे से कनवदा की अलामत नक्श की हुई थी। किताब खोलते ही एक गहरा खुशबू, जैसे मिट्टी और कानी बायार, फिजा में फैल गया। सफ़हात पर एक शबीह एक दरख्त की शाखों पर छोटे छोटे संती चेहरे, हर एक के नीचे एक लफ्ज़, आज़ाद, उम्मीद, ख्वाब दस्तक दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा था। कामारन ने एक नाजुक सनियत से छोटी सी कागज़ की पट्टी निकाली, इस पर एक सतर लिखी, सच्चाई के दरख्त की जुड़ें इसी वक्त खुलती हैं जब दिल खाली हो। इसके बाद इसने इस पट्टी को किताब के अंदर एक खाली जगह पर बांधा, जैसे किसी पुराने रंज की कैद खत्म हो रही हो। जैसे ही पट्टी बानी हुई सनियत से जाड़, किताब के सफ़े से एक धुंधला नूर निकलने लगा और फिजा में एक हल्की आवाज़ गूंजी, कैद खोलने की पहली किलीद सिर्फ एक दिल की सच्चाई हो सकती है। सनोआ ने दिल की गहराई से साना, लेकिन इसके पीर के नीचे कमरे की लकड़ी से एक टूटा हुआ हिस्सा हल्का झक गया। इसके साथ ही एक नया दरवाज़ा खुल गया, जो पहले के छोटे से दरवाजे से भी बड़ा और सिया लकड़ी का था। इस दरवाजे पर एक बांधी हुई सनियत से बने हुए के निशान थे। जब वो इस पर हाथ रखती तो एक बेजली जैसे झटका लगा। ये क्या? इसने हिचकलाती हुए कहा, क्या ये एक और कैद है, यह हमारी रिहाई का रास्ता? कामारन ने अपने हाथ का हथियल्ला अलिफाटे आलिफ, इसमें छपी हुई छोटी सी किलीद दिखाई दी। ये किलीद एक पुरानी सोने की रंग की पेंट से बने हुए दिल के नक्शे जैसी थी।
यही किलीद शायद आखिरकार हमें असल सच्चाई तक ले जाएगी, उसने कहा, लेकिन इसके साथ साथ एक कुर्बानी भी जरूरी है। जैसे ही कामारन किलीद को पहला दरवाजा पर रखा, हुआ कि नरम जालुक के साथ लकड़ी की सतह पर एक सरस सन्यट गिरा और दरवाजे के पैनल पर एक हल्का सा दराज खुल गया। दराज के अंदर एक गहरा सिया फ्रेम का बिक्से था, जिस पर एक सादा मगर पुरानी व सफेद की किताब रखी हुई थी। सनोआ ने बक्से को खोला और उसके अंदर एक पुराना नक्शपता था। इसके सबसे ऊपर एक सतर खड़ी हुई। कैद के अंदर हर दिल की धड़कन एक आवाज बन जाती है। पायवले हुए पतवी के साथ एक छोटा सा स्टिकर भी लगाया गया था, धड़कन की सरहद पर कदम रख। ये स्टिकर हाथ में उठते ही एक नन्ही वाली आवाज ने कमरे के खिड़की से बाजली की तरह झनकाए। एक सादा पुराना साज बजने लगा, जैसे किसी पुरानी रंज को याद कर रहा हो। साना अपनी उंगली पर इस स्टिकर को लगाते हुए महसूस कर सकी कि इसके अंदर से एक हल्की मगर वाज़ेह धड़कन निकल रही है, दिल की आवाज, जो अब तक सोआनुआ की आवाज में एक नया रेत बन चुकी है। कामारन ने किताब के साथ एक और पुराना नक्श खत देखा। पहला कदम, दिल पर बोझ न रख। दूसरा कदम, इस बोझ के साथ खुशी की जड़ों को जोड़। इस वक्त कमरे की रोशनी एकदम घट गई और लकड़ी की छत पर एक नई दरख्त की डाली जेल मिलाने लगी। जैसे ही वो दोनों इस पर नजर डालते, एक नया दरवाजा खनका, मगर उसके साथ ही एक पतला सापका सा हाथ कमरे के साइड पर से निकल आया और एक बेनाम आवाज ने कहा, अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। सनोआ और कामारन एक दूसरे की आंखों में झांकते, दिल की धड़कन एक दूसरे के साथ मिलकर तेज हुई। लेकिन इस वक्त जिस दरवाजे पर वो खड़े थे, इसके पिछले हिस्से से एक साना हुआ टुकड़ा टूट कर गिरा। टाविटा हुआ टुकड़ा एक पुरानी सोने की रंग की पेंट से लिपटा हुआ था और उसके अंदर से एक सांप का हल्का साश निकल रहा था, जैसे ही बायन हुई कायका के दिन की दिविल धुंध में बाकी दुकान के कमरे की लकड़ी की छत पर गनिला हुआ रोशनी का एक बारीक झलक हृदय आलाई हुई आर्ट के साथ नकाब बनकर सोएनुआ और कामारन की पेशानी पर गायत रहा था। दोनों के कदमों की आवाजें लकड़ी के पुराने साहत पर एक संगीन नत्म के साथ मिल गई थी, जैसे ही वो इस नए दरवाजे के सामने खड़े थे जिस पर सोने की पेंट के साथ का निशान खड़ा हुआ था। सोएनुआ ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली पर पेंसिल के सनवी से बने हुए नाजुक खित्ते की हल्की सांस फैल रही थी। उसने दरवाजे के किनारे एक बारीक रंगू से छिड़की हुई लकड़ी की सतह पर एक हल्की सी खराश बनाई, फिर अपनी आवाज को कमजोर मगर वाज़ेह करके बोला, कामारन, ये निशान शायद हमारे लिए एक इम्तिहान है। अगर उसके अंदर जो खिले तो हमें अपनी असल पहचान से भी आगे ले जाए, तो क्या तुम तैयार हो? कामारन ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में एक मुंतता हुआ घबराहट छलक रहा था। इसके दिल की धड़कन, जो हमेशा खानदानी जिम्मेदारी के साथ में दबे रहती थी, अब इस बानी हुई लकड़ी की चक पर झटकों से टावट कर एक बेसहमत सारा की तरह गायत रही थी। ईमानदार दिल के साथ चलना आसान नहीं, सोएनुआ। अगर हम इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई से गाजरे तो शायद हमारी असल आज़ादी या फिर एक और कैद हमें मिले। लेकिन अगर तुम इससे डरती नहीं, तो मेरा दिल भी आज़ाद हो जाएगा। इसके अल्फाज के साथ ही दरवाजे के अंदर से एक हल्की झलक निकली। लकड़ी के पैनल पर एक बारीक धार जायली, जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े पर सरगोशी की हल्की आवाज। सोएनुआ ने इस धार पर अपनी उम्मीद की एक मुस्कान बानी और हाथ में मौजूद गिलास के अंदर से एक चमकदार लासफेद शेला निकालकर उस पर रख दिया। शेले के नीचे से एक नाजुक रोशनी निकलने लगी और दरवाजे के पैनल पर एक ठंडी हुआ की लहर चली। पारत हुई लकड़ी के पैनल के पीछे एक और दरवाजा खनका, इसके नीचे एक सुआख निकाबदार बिक्से दिखाई दिया। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब, जिल्द पर कनवदाग के अल्फाज सावी सोने की रिश्त से सुआनिजन हुई थी। किताब खोलते ही मिट्टी और कानी का एक गहरा खुशबू कमरे में फैल गई, जैसे कोई माजी की शेखई की आवाज ने उनके अंदर के गोशों पर पांव रखा हो। कामारन ने किताब के सफ़े पर एक सतर पढ़ी, जिस पर सरस आउट लुकड़ी हुई थी। हर रुंज की दयानत के अंदर एक सच्चाई छपी है, जो सिर्फ आज़ाद दिल से ही खुल सकती। सोएनुआ ने इस सतर को दिमसाकर के साथ 2 बार पढ़ा,
फिर अपनी उंगली से एक नाजुक नु बनाई और उसके नीचे एक चिवटा सा पारत कागज लगाया। कागज पर एक और इबारत लिखी गई, कैद के अंदर दिल की धड़कन एक आवाज बन जाती है। ये अल्फाज उनके दिल की धड़कन के साथ एक साथ गाए गए। जैसे ही बक्से की पारत खोली गई तो अंदर से एक चमकदार फ्रेम के साथ एक मजीद कमरा नुमाया हुआ। कमरे की दीवार पर एक लंबी लकड़ी के टुकड़े पर एक खानदानी शजर की तस्वीर बनाई गई थी। हर शाख पर एक लफ्ज, आजाद, उम्मीद, ख्वाब। कामारन ने इस तस्वीर की शाखों की तरफ देखा और कहा, ये शजर शायद हमारी असल जुड़े हैं। अगर हम इसके जड़ों पर कदम रखें तो शायद असल रास्ता मिल जाए, लेकिन इसके साथ एक कुर्बानी भी जरूरी है। स्वेनोया ने हाथ से एक पुराना सूखा हुआ पता निकाला जिस पर एक सरस लिखाई हुई सतर थी। पहला कदम, दिल पर बोझ न रख। दूसरा कदम, इस बोझ के साथ खुशी की जड़ों को जोड़। इस सतर को पढ़ते ही कमरे की छत पर एक और लकड़ी की छड़ी की हल्की झलक नरा। छड़ी के पीछे एक पुराना धार निकल आया जिसकी रोशनी स्वेनोया की हथेली पर पड़ते ही एक नम धड़कन पैदा हुई। धार उसके हाथ से मिट्टी के साथ मिलकर एक नया नक्शा बनाने लगी, जैसे हर खित्ता इसके अंदर की आज़ादी का एक पहचान बन रहा था। दरवाजे के पीछे की धड़कन अब एक वाज़े सरगोशी में बदल गई। अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। स्वेनोया और कामारन एक दूसरे की आंखों में झांकते, दिल की धड़कन एक साथ तेज हो रही थी। उनकी हिम्मत अब एक नई समत पर थी, मगर जैसे ही वो इस सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाने ही थे, कमरे के एक कोने से एक हल्की सी चाय पकी हुई आवाज उठती हुई सानी। एक पुराना दराज पर एक उड़ते हुआ पत्थर टूट कर टूटा और उसके अंदर से एक छोटा सनोई का टुकड़ा निकला जो आहिस्ता आहिस्ता सैफेद की तरह चमक रहा था। कामारन ने इस टुकड़े पर हाथ रखा और उसके दिल में एक बेचैन फरियाद उठती। ये क्या है? शायद एक और किलीद। शायद इसी सांप टुकड़ी में हमें जो ढकी हुई सच्चाई मिलेगी। स्वेनोया ने अपनी हथेली पर गिलास से एक बारीक गुंगू बनाई, फिर एक नम आवाज में बोला, अगर ये किलीद है तो इसके साथ एक सियासनुई की छड़ी भी है। हमें इससे डरना नहीं, बल्कि इसके साथ अपनी रंज को भी तोड़ना होगा। कमरे की रोशनी एकदम घट गई और लकड़ी की छत पर एक नई शाख झिलमिलाने लगी। जैसे ही वो दोनों इस शाख पर नजर डालते, एक बारीक लकड़ी का दरवाजा हल्क सरगोशी के साथ खनकने लगा। इस दरवाजे के पीछे से एक बेनाम आवाज निकल आई। लंबी की गहरी दयानत के अंदर स्वेनोया और कामारन एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में अब तक छपी हुई गहराई की झलक थी। दरवाजे के पीछे की सरगोशी हल्कसर से दहन में गूंज रही थी। अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। स्वेनोया ने हाथ में मौजूद शोले की नर्म रोशनी को सास्त घुमाते हुए कहा, सच्चाई तो हमेशा इसी लम्हे से पता चलती है जब दिल पर कोई बोझ ना हो। लेकिन इसकी आवाज में एक बेचैन हिचकिचाहट भी छलक रही थी, जैसे वो खुद भी इस सच्चाई के साए से डरती हो। कामारन ने हल्फसर से मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और बोला, हमने इस किताब के सफ़े पर लिखी सच्चाई का राज खोल लिया है, मगर उसकी छत पर एक और पर्दा है। अभी ये रास्ता हमें एक और कायले पहाड़ की तरफ ले जाएगा। इनकी बातों में ही लकड़ी के पैनल पर एक छोटा सा निशान हल्की झटक के साथ खुल गया। एक पुराना सोने की झलक से सजा हुआ छोटा दराज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकला। इसके अंदर एक बाझे हुए बक्से की झलक थी। बक्से की जिल्द पर कनवदार खानदानी खुफिया के हुरूफ नक्श थे और इसमें एक खुली हुई हल्सर फाइल की झलक थी। स्वेनोया ने बाझी हुई उंगलियों से बक्से को खोला और उसके अंदर एक पुराना सिया मिट्टी से ढका हुआ खत नुमाया हुआ। खत की पहली सतर इसके दिल की धड़कन के साथ साथ एक पुरानी सरसाई को दहन में लटकी हुई थी। हर इंच की दयानत के अंदर एक सच्चाई छपी है जो सिर्फ आजाद दिल से ही खुल सकती। कामारन ने अपने हाथ में एक छोटा सनई का टुकड़ा निकाला जो बक्से के अंदर से निकले हुए एक छोटे स्वांदे के साथ जड़ा हुआ था। इस टुकड़े पर एक खुफिया नक्श लिपटा हुआ था जो सिर्फ इस वक्त वाज़े हुआ जब स्वेनोया ने इस पर साफ की हुई रोशनी से एक बारीक लकीरें बनाए। लकीरें एक दिल की शक्ल में गेम गेम कर आईं और उसके अंदर से एक हल्क सर्द अड़कुन निकलने लगी
जैसे किसी पुराने रिंच की आवाज़। ये किलीद शायद हमारी रस्ते की पहली पर्दा है, लेकिन इसके साथ एक कुर्बानी भी ज़रूरी है, कामारन ने कहा, और उसकी आवाज़ पर एक पुरानी किताब के सफ़े की सरसाई झलक आए। कैद के अंदर हर दिल की धड़कन एक आवाज़ बन जाती है। सोएनोया ने इस दिल की आवाज़ को सास्त बढ़ते हुए अपने गाल पर रखा। अगर हम इस आवाज़ को सुना सकें तो शायद ये रंज हमारी जंजीर से आज़ाद हो जाएगा। फिर लकड़ी के पैनल पर एक और हल्की झलक आई। एक और दरवाजे की लकड़ी टुकड़े से एक नाजुक मगर वाज़ेह लाइन निकली, जिस पर एक सादा मगर पुरानी का निशान लगा था। सोएनोया ने इस निशान पर हल्कसर से उंगली से एक नया निशान बाना, और उसके साथ साथ लकड़ी के अंदर से एक पुराना धूल से भरा हुआ झंडा निकला। झंडे पर एक छोटा सनवी का पता लिखा था। कैद खोलने की किलीद सिर्फ दिल की सच्चाई हो सकती है। जैसे ही सोएनोया और कामारन इस पता को खोलने के लिए हाथ बढ़ाए, कमरे की रोशनी एकदम घट गई। लकड़ी की छत पर एक साकुही झलक फट पड़ी, और एक पुराना सोने की रंग से सजा हुआ संदूक सामने आया। संदूक की चोटी पर एक पुराना सिया मिटाया हुआ हथेली नुमा ढांचा था, और उसके अंदर से एक राखा हुआ आवाज निकली। सच्चाई तो इस वक्त ही मिलती है जब दिल बेपरवाह हो। कामारन ने झककर इसकी आवाज से भरपूर बोला, अगर सच्चाई इस रास्ते पर है तो हमें इसके साथ चलना होगा, लेकिन दिल के साथ साथ ख्याल रखना भी जरूरी है कि हम किसी कैद में फिर नहीं फंसे। सोएनोया ने इसके हाथ से लकड़ी के छोटे नीले शोले को लिया और उसकी पुरानी किताब के सफ़े पर लिखी सतर को फिर से 2 बार पढ़ा। पहला कदम, दिल पर बोझ न रख। दूसरा कदम, इस बोझ के साथ खुशी की जड़ों को जोड़। लफ्ज़ों की यह सतर उनके दिल की धड़कन के साथ मिलाकर एक हल्कसर धड़कन बनाई, और कमरे के कोने में एक और छोटे दरवाजे की झलक हुई। इस दरवाजे के पीछे एक पुराना सोने की झलक से सजा हुआ चनेरा हुआ फ्रेम था, और उसके अंदर से एक सा चमकदार किताब निकले। किताब के अंदर एक नक्श शजर था, हर शाख पर एक लफ्ज़, आज़ाद, उम्मीद, ख्वाब। कामारन ने इस शजर की तरफ देखा, और उसकी आवाज़ में एक गहरी सरसाई गांजाई, ये शजर शायद हमारी असल जुड़े हैं। अगर हम इसके जड़ों पर कदम रखें तो शायद असल रास्ता मिल जाए, लेकिन इसके साथ एक कुर्बानी भी जरूरी है। सोएनोया ने हाथ से एक पुराना सूखा हुआ पता निकाला, जिस पर एक सरस लिखाई हुई सतर थी। कैद के अंदर दिल की धड़कन एक आवाज बन जाती है। इस सतर को पढ़ते ही लकड़ी की छत पर एक और लकीरें बनने लगी, जैसे एक पुराना हंसता हुआ दरख्त के शाखों से हुआ निकल रही हो। जब सोएनोया और कामारन इस नई लकीरों की समत देखने लगे तो एक हल्की सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। वो आवाज एक पुराने साकिन के सांप की तर्ज पर पुरानी दरख्त की जड़ से गूंजती हुई कहती थी, तो फिर भी जो चाइप गया है वो वापस आने से नहीं डरता। सोएनोया और कामारन एक दूसरे की आंखों में झांकते, दिल की धड़कन एक साथ तेज हो रही थी। कामारन की उंगली पर हंसते हुए एक सनई का टुकड़ा चेक चुका। सोएनोया और कामारन जैसे ही बाकी दुकान के बादे ठिकाने वाले कमरे की आखिरी लकड़ी की छोड़ी पर हाथ रखे, एक हल्की हलचल से दराजमी के सिपे खिल गए। दरवाजे के पैनल में से निकला हुआ सिया रंग का मोटा किलीद, जिस पर 2 सोने के धब्बे अलिफाक दूसरे से दूर थे, अब उनकी उंगलियों पर झलक रहा था। सोएनोया के दिल की धड़कन एक बेमिसाल सरसेट में बदल गई। ये किलीद न सिर्फ कनवदा के राज को खोल सकती थी, बल्कि इसके अंदर एक नई रिश्ते की बुनियाद बनने की हिदायत भी। ये किलीद तुम्हारी दिल की सच्चाई को मानेगी या तोड़ देगी, कामारन ने बाजती हुए रूप की साथरी आह के साथ बोला। इसकी आवाज में मिट्टी की घटी हुई खुशबू भी कमरे की धूल से गायलती हुई एक प्राचीनियत का अनकिस सुना जाता था। सोएनोया ने किलीद को हल्कसर से घुमाने की कोशिश की तो इसके साय में एक नर्म सरगोशी अलिफाबे। कैद के अंदर हर दिल की धड़कन एक आवाज बन जाती है। ये अल्फाज जिस तरह किसी पुराने गीत की तरह अब इसके अंदर की जायलुक को जगा रहे थे। सोएनोया ने झककर कामारन के पास से बोला, अगर हमें इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई से सच में डर नहीं लगता तो ये किलीद शायद हमारा पहला कदम बन जाए, मगर उसके साथ एक कुर्बानी भी जरूरी है।
कामारन ने सर हिलाया, मगर उसके आंखों में एक बेचैन झलक छलकी। इसकी हंसी एकदम से खत्म हुई और उसके दिल की धड़कन, जो हमेशा खानदानी जिम्मेदारी के साथ में दबे रहते थे, एक नई रिंच की चाह टूटकर एक बेसख्त शराब जैसा हुआ। इसने एक पुरानी मिट्टी की बक्से को खोला जिसमें एक मोटा, धूल से ढका हुआ कागज रखा था। कागज पर एक सतर लिखी हुई थी, पहला कदम, दिल पर बोझ न रख। दूसरा कदम, इस बोझ के साथ खुशी की जड़ों को जोड़। सुएनोवा ने इस सतर को 2 बार पढ़ा और अपनी हथेली पर रखे शोले से एक रंगू बनाए। रंगू के नीचे एक सियाह लकड़ी का टुकड़ा सामने आया, जिस पर एक नाजुक खनक के साथ एक दिल की शक्ल की नक्श हुई हुई थी। जैसे ही इस नक्श के किनारे पर सुएनोवा की उंगली ने बाझे हुए साकों से लकड़ी को काटा, एक हल्की धड़कन कमरे में गूंजने लगी। ये धड़कन सिर्फ उनके दिल की धड़कन की बाज़गश्त थी, मगर उसके साथ एक गहरी आवाज भी थी। अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। कामारन ने गहरा सांस लिया और इस किलीद को दरवाजे के पुराने सोआंदे पर रखा। किलीद के धात के साथ एक हल्की झलक आई, जैसे किसी पुराने सांप की पेज पर छड़ी लगती हुई। किलीद गिरा कर घुटने पर कामारन के हाथ से एक चिपचिप हल्की सी चिपक निकल गई। दराजमी के पैनल पर एक बारीक रंगूबानी और फिर एक नम, शफाफ धुआं कमरे के पूरे फिजा में फैल गया। धुआं की मिटेस, लकड़ी की साकुएन खुशबू के साथ एक पुराना, सोने की झलक से सजा हुआ दरवाजा खिलने की समत बढ़ा। सुएनोवा और कामारन अब दरवाजे के सामने खड़े थे, लेकिन वो दरवाजा अभी तक खुला नहीं था। इसके सामने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा था, जिस पर एक सुर्ख स्याही में एक और सतर लिखी हुई थी। कैद खोलने की किलीद सिर्फ दिल की सच्चाई हो सकती है। कामारन ने इस सतर को पढ़ते ही दरवाजे के पैनल पर एक और हल्की झटका सा आना। पैनल से एक पुरानी लकड़ी की शीशा टूट गई और शीशा के अंदर एक नाजुक, लासफेद शोला निकला। शोले की रोशनी के साथ एक और छोटा सा दरवाजा बाजे गया, जिस पर एक सादा का निशान लिपा हुआ था। सुएनोवा ने इस निशान पर हल्कसर से अपनी उंगली से एक रंगू बानी और कामारन के हाथ में मौजूद किलीद को इस पर बाना हुआ स्ट्रिप की तरह लगाया। यह दरवाज़ा शायद हमें अपनी असल जड़ों तक ले जाएगा, सुएनोवा बेविलती हुई कही। इसकी आवाज़ में एक नई उम्मीद की रंगूबानी हुई। लेकिन जड़ों की तरफ कदम रखने के लिए दिल का बोझ भी कम होना चाहिए। कामारन ने अपनी उंगली पर एक सियाह सनवी का टुकड़ा रखा, जिस पर एक खुफिया नक्श लिपा हुआ था। सुएनोवा ने इस पर साफ की हुई रोशनी से एक दिल की शक्ल में घुमाव बनाए। घुमाव के अंदर से एक हल्कसर धड़कन निकली, जैसे किसी पुराने रिंच की आवाज। धड़कन के साथ साथ एक पुराना, सोने की झलक से सजा हुआ संदूक दरवाजे के पीछे उठता हुआ सामने आया। संदूक की चोटी पर एक सिया मिटाया हुआ ढांचा था और उसके अंदर से एक राखा हुआ आवाज निकली। सच्चाई तो इस वक्त ही मलती है जब दिल बेपरवाह हो। कामारन ने जाग कर इस आवाज को अपने अंदर की गहरी खाली आयजार में सुलगोशी की तरह ढालने की कोशिश की। अगर सच्चाई इस रास्ते पर है तो हमें इसके साथ चलना होगा, लेकिन दिल के साथ साथ ख्याल रखना भी जरूरी है कि हम किसी कैद में फिर नहीं फंसे। सुएनोवा ने हाथ से लकड़ी के छोटे नीले शोले को लिया और उसके साथ अपनी हथेली पर एक बारीक रंगू बनाई। फिर सतर को दो बार दोहराकर बोला, पहला कदम, दिल पर बोझ ना रख। दूसरा कदम, इस बोझ के साथ खुशी की जड़ों को जोड़। लफ्जों की यह सतर उनके दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक हल्कसर धड़कन बनाई और कमरे के कोने में एक और छोटे दरवाजे की झलक हुई। दरवाजे के पीछे एक पुराना, सोने की झलक से सजा हुआ फ्रेम था और उसके अंदर से एक सा चमकदार किताब निकली। किताब के अंदर एक नक्श शजर था, हर शाख पर एक लफ्ज, आजाद, उम्मीद, ख्वाब। कामारन ने इस शजर की तरफ देखा और उसकी आवाज में एक गहरी सरसाई गांजाई, ये शजर शायद हमारी असल जुड़े हैं। अगर हम इसके जड़ों पर कदम रखें तो शायद असल रास्ता मिल जाए, लेकिन इसके साथ एक कुर्बानी भी जरूरी है। सुएनोवा ने हाथ से एक पुराना, सूखा हुआ पता निकाला जिस पर एक सरस लिखी हुई सतर थी। सुएनोवा और कामारन बाकी दुकान के एक पुराने लकड़ी के कमरे में खड़े थे,
उनके सामने खुलते हुए दरवाजे की तारीक फ्रेम पर एक नाजुक चरखी नुमा नक्श बन गया था। कमरे की हल्की धूप धूल के साथ इनकी आंखों पर एक हल्की सी किरण सी डाल रही थी, जैसे कि एक बिचाहा सिहर अभी पूरा नहीं हुआ। सुएनोआ ने दिल में एक बेपनाह हलचल महसूस की। इसके दिल की धड़कन, जो अब तक खानदानी रंज के बोझ से दबाए रहने की वजह से सुस्त थी, एक बार फिर तेज हो गई। इसने हल्क सरफिरी हुई सुर्ख पेंसिल से इश्क के किनारे को चियावता हुआ एक नाजुक लकीरें बानी। हर सावई के साथ लकड़ी की सतह पर एक चेना हुआ सरसों का सारा गूंजता था और कामारन की आंखों में एक पुरसुकून चमक झलक रही थी। ये निशान शायद हमें अपनी असल राह की तरफ ले जाएगा, मगर ये भी एक इम्तिहान हो सकता है। अगर दिल भी परेशान हो तो दरवाज़ा खिलता नहीं, सुएनोआ ने एक दम रखकर अपनी आवाज़ को कमज़ोर मगर वाज़े अंदाज में बोला। कामारन ने इसकी बात को महसूस किया और सर हिलाया। इसके चेहरे पर एक गहरा सा साकुएन सा आने गया, लेकिन इसके दिल की धड़कन भी इसके साथ धड़की। अगर इस इम्तिहान का पहला कदम दिल पर बोझ न रखना है, तो क्या हम इस बोझ को कम कर सकते हैं? इसने सुएनोआ की तरफ देखा और फिर एक लम्हे के लिए कमरे के सुएनों पर गुमशुदा पुराने किताब के सनियत पर हाथ रखा। वो किताब बान गई मिट्टी की झाग से ढकी हुई, लेकिन इसके अंदर एक गहरा सोने की रंग से सजा हुआ सफ़ा था। सुएनोआ ने इस सफ़े को खोला तो इस पर एक नया सतर वाज़े हो गया। कैद के अंदर हर दिल की धड़कन एक आवाज़ बन जाती है। पहला कदम, दिल पर बोझ न रख। दूसरा कदम, इस बोझ के साथ खुशी की जड़ों को जोड़। ये अल्फाज सुएनोआ के दिल पर एक बेमिसाल तस्कीन की तरह बाजे गए। उसने जल्दी से एक हाथ से किताब के साथ एक छोटा सा सिया किलीद निकाला, जिसका धात पर पुराना निशान कुंदर की तरह बना हुआ था। ये वो किलीद है जो हमें सच्चाई की दहान पर ले जाएगी, मगर उसके साथ एक कुर्बानी भी जरूरी है, कामारन ने बोला, और उसकी आवाज में पुरानी लकड़ी के दराज की खनक का गलबा था। सुएनोआ ने किलीद को हल्कसर से घुमाने की कोशिश की तो किलीद की हल्कसर झलक के साथ एक धुंधला हुआ शेला निकल आया, जो कमरे के अंदर की मिट से मिलकर एक नाजुक सफेद रोशनी की किरण बना। इस रोशनी के साथ ही लकड़ी के पैनल पर एक बारीक रंगू बन गया और रंगू के साथ साथ एक शफाफ धुआं कमरे के हर कोने में फैल गया। धोखे की फिजा में एक पुराना सोने की झलक से सजा हुआ दरवाजा बाजी गया, जिस पर उसका निशान अब वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। सुएनोआ और कामारन एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए, दिल की धड़कन को एक साथ शांति हुए इस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। कामारन ने किलीद को दरवाजे के पुराने सुआंदे पर रखा। किलीद गया तो लकड़ी की सतह पर एक हल्कसर खस्ता झनकार पैदा हुई और इस झनकार के साथ ही दरवाजे के पैनल से एक नरम सिया धात की टुकड़ी टूटकर बाहर निकली। टुकड़ी की हर रंगू पर एक दिल की शक्ल की नक्श हुई हुई थी, और जैसे ही सुएनोआ की उंगली इस नक्श को बांधती, एक हलसर धड़कन कमरे में गूंजने लगी। अब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा, एक सुस्त पुरानी आवाज ने कमरे के सुस्त कोने से कहा। सुएनोआ ने हिचकिचाहट से मगर हिम्मत से इस आवाज की तरफ देखा। अगर ये सच्चाई हमें मिले तो क्या हम उसे कबूल कर सकेंगे? उसने खनकते हुए किलीद की धाती सतह पर एक और लकीरें बनाई, जैसे एक पुराना फरान दिल। कामारन ने हाथ से गोलाई हुई लकड़ी की शीशा निकाली, जिस पर एक छोटा सा नक्शा कैद बना हुआ था। इसने शीशा को दरवाजे के अंदर रख दिया। शीशा की ठंडक और किलीद की धाती गर्मी एक साथ मिलकर एक नरम शफाफ धुआं कमरे के सबसे ऊंचे हिस्से पर फैल गई। धुआं के साथ ही लकड़ी की छत पर एक और दरख्त की शाख झिलमिलाने लगी। इस शाख पर एक पुरानी किताब खुली हुई थी, जिसके अंदर एक सतर वाज़े हो रही थी। सुएनोआ और कामारन बाकी दुकान की दयानदिली हाल के वस्त में खड़े पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने अपनी उंगलियों से नाजुक रंगू बांटी हुए थके हुए दिलों का वजन महसूस कर रहे थे। हाथ में गियामा हुआ सूना किलीद धाती सास्त पर खनक कर एक बार फिर उसके अंदर से एक धूप की रोशनी निकाल रही थी,
जैसे ही किलीद को गिरामा गया तो लकड़ी की सतह पर एक बारीक शिला बाजेकर दो तरफों में हल्की सी धड़कन पैदा हुई। दरवाजे का पैनल आहिस्ता आहिस्ता खनकने लगा और एक पुराना मगर वाज़े तौर पर नक्श के साथ धूल से ढकी हुई तख्त सामने आए। यही वो दरवाज़ा है जिसके पीछे सच्चाई छपी है, सोएनवा ने हिचकिचाते हुए बोला, मगर उसकी आवाज़ में अब एक नया सरसाई का रंग था। कामारन ने सर हिलाया और किलीद को एक बार फिर दरवाजे के मरकज में रखा। जब किलीद ने अपनी आखिरी घूमती हरकत मुकम्मल की तो लकड़ी के अंदर से एक धुंधला हुआ हाल निकल गया, जिसकी दीवारों पर मिट्टी की स्याही के साथ एक सादा मगर पुरानी किताब रखी हुई थी। सोएनवा ने किताब उठाई। इसके जिल्द पर सोने की धागे से बने हुए तकनवदा के अल्फाज चमक रहे थे। सफ़े को पलटते ही एक सतर सामने आई जो उनकी सांस रोकने वाली सच्चाई को बयान कर रही थी। कैद किसी जंजीर की नहीं, जो दिल पर लगे बोझ की है। पहला कदम दिल पर बोझ न रख, दूसरा कदम खुशी की जड़ों को जोड़। ये अल्फाज जैसे ही सोएनवा की हथेली पर पड़े, दिल के अंदर एक शानदार आज़ाद गलुआ पैदा हुआ। उसने एक लम्हे के लिए किताब के साथ लगे हुए सिया किलीद को निकाला और कामारन की तरफ दी। अब अगर हम इस पुरानी रंज को तोड़कर अपनी राह बनाएं तो शायद असल खुशी मिले, कामारन ने कहा। इसकी आवाज़ में एक बार फिर खानदानी रंज की दिलकन फरियाद थी, मगर अब इसमें उभरती हुई उम्मीद का नूर भी शामिल था। सोएनवा ने किलीद के सातरन पर हल्सर नुबानी और किताब के अंदर से एक पुराना खत निकाला। खत की पहली लाइन मिट्टी के साकुन हवाई इनके दिल की धड़कन के साथ गूंज रही थी। पाराने वादे की कैद अब तो सच्चाई की किलीद से खुलती है, हर दिल की धड़कन एक आवाज़ बन जाती है। ये सतर सोएनवा के अंदर एक बेमिसाल सुकून पैदा कर गई। वो खत के साथ एक पुरानी तस्वीर भी देखे, जिसमें उसके वालिद और कामारन के बाप एक साथ एक दरख्त के नीचे खड़े थे। दरख्त की शाखों पर आज़ादी, उम्मीद, ख्वाब के 3 अल्फाज लिखी हुई थी। ये दरख्त जो हमारे ख़ानदान की जड़ों की निशानी है, हमें याद दिलाता है कि जड़ों से जितनी ही ताकत मिले, जितनी ही हमें अपनी शाखों पर परवाज़ करनी है, सोएनवा ने कहा। कामारन ने सर से सर हिलाया और अपनी हाथी की तरह हाथ अलिफाटे अलिफ। दोनों ने मिलकर लकड़ी की दरवाजे के पीछे मौजूद खाने को खोलाया। इस खाने में एक सादा मगर सोने की धागे से बाना हुआ संदूक था। संदूक खोलते ही अंदर से एक नम पुरानी मिट्टी की खुशबू और एक चमकदार नाजुक कागज निकला। इस कागज पर एक और सतर लिखी हुई थी। कैद के अंदर हर दिल की धड़कन एक आवाज़ बन जाती है। जो दिल बेबोझ हो वो सच्चाई की राह पर चलता है। ये सतर उनके अंदर एक और गहरी तसल्ली पैदा हुई। सोएनवा ने कामारन के हाथ से किलीद को लिया और उसका दिल के बोझ को कम करते हुए बोला, अब मैं अपने ख़ानदान की उम्मीदों को समझती हूँ, लेकिन मैंने सीखा कि ये उम्मीदें दिल के बोझ से नहीं बल्कि इसके अंदर की आवाज़ से छलकती हैं। अगर ये आवाज़ सच्चाई की तरफ ले जाए तो मैं उसे खुशी से कबूल कर लूँगी। कामारन ने हल्फसर हंसते हुए कहा, यहाँ से निकल कर मैं भी अपनी रंज को आज़ाद कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि मेरा घर भी मेरी रंज का हिस्सा है। इस पुरानी किताब के सतूरों से अब मुझे पता चल गया कि रंज के साथ चलना बोझ के बगैर आज़ाद दिल के साथ जाना है। दरवाजे की आखिरकार खनकने के साथ लकड़ी का पर्दा हल्का सर खुल गया और एक रोशन साफ कमरा सामने आया। इस कमरे की फिजा में साखा हुआ नूर था और उसके मरकज में एक सादा लकड़ी का मेज रखा हुआ था। मेज पर एक खुला स्टिकर था जिस पर वो वक्त के साथ चल वो लिखा था। सोएनवा और कामारन ने इस स्टिकर को हाथ में लिया और बार बार इस पर लिखे गए जुमले को पढ़ते हुए दिल की धड़कन सुनाए। एक दिन सोएनवा ने अपने ख़ानदान के साथ मिलकर एक छोटा मगर मजबूत कारोबार शुरू किया। इसने अपनी कंपनी के लिए एक छत पर अकन वदाय का महल लगाया, मगर इस महल के नीचे अब एक नई इबारत भी थी, दिल की सच्चाई के साथ हर वदा आज़ाद हो जाता है। इसके वालिद ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब अपने बेटे की तरह नहीं बल्कि एक मानी हुई रंज का मालिक बन चुकी है। कामारन ने भी अपने दिल की आवाज़ सानी और घर के साथ साथ अपनी ज़ाती ख्वाहिशों की तकमील के लिए एक छोटे किताब खाने का इंतज़ाम किया। हर हफ्ते वो शहर की गलियों में बच्चों को कहानियाँ सुनाता,
उनकी आंखों में खुशी की चमक देखता। इसने अपने दिल की धड़कन से एक नई राह चुन ली, जहां खानदान और खुद की आज़ादी दोनों एक साथ चलते थे। वक्त के साथ साथ दोनों ने अपनी असल खुशी पाई। सोएनोवा के चेहरे पर अब हर सुबह एक नई उम्मीद की रोशनी थी। कामारन के दिल की धड़कन, जो कभी खानदानी रंज की धड़कन से डरती थी, अब एक मजबूत धड़कन बन चुकी थी। लाहौर की देवीप धुंध में एक नया परचम खड़ा हुआ, जिस पर सोएनोवा और कामारन की हंसते हुए सूरतें बनी हुई थी। इस परचम पर लिखा था, खनवदा,